एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 7th की आर एनवायरमेंट बुक जो कि जियोग्राफी की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइफ इन द डेजर्ट्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, पर उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड कीजिए वीडियो को लाइक। तो हाँ जी, देखो क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें ऐसे दो टाइप्स के डेजर्ट्स बताने हैं जो हमारे वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो हमारे जो वर्ल्ड है उसके अंदर दो टाइप्स के डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट्स भी हैं एंड कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं। आगे देखो मैं एक नोट भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपके लिए। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर विल बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। द पीपल इनहेबिट दिस लैंड्स वेयर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि दो टाइप्स के बेसिकली हमारे पास डेजर्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास हॉट डेजर्ट और एक होता है हमारे पास कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ये किस तरह से करेक्टराइज करा जाता है, इनको किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करा जाता है, डिफ्रेंशिएट कि ये कोल्ड डेजर्ट है और ये हॉट डेजर्ट है उसके टेम्परेचर के बेसिस पे। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बेसिकली वो ऑब्वियसली हॉट डेजर्ट होगा, और अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो कोल्ड डेजर्ट्स होंगे। तो टेम्परेचर के बेसिस पे और वहाँ के जो एग्रीकल्चर है उसके बेसिस पर इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर जो है हमारा सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। तो देखो जो हमारा सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बेसिकली लोकेटेड है। ये बहुत ज़्यादा जो है एरिया कवर करता है नदर्न अफ्रीका का, और जो सहारा डेजर्ट है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ये डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि देखो कितना एरिया कवर करता है ये 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो इतना ज़्यादा एरिया जो है ये कवर करता है। और जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज़ को टच करता है बेसिकली। ठीक है जी, 11 कंट्रीज़ को सहारा डेजर्ट टच करता है। कौन कौन सी है वो? एल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मैतोरिनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये 11 कंट्रीज़ है जिनको हमारा सहारा डेजर्ट क्या करता है, टच करता है। उसके बाद है व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ लद्दाख डेजर्ट। तो हमें लद्दाख डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस बतानी है। तो देखो 3000 मीटर से लेके जो एल्टीट्यूड की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ जो एल्टीट्यूड है लद्दाख के अंदर, एल्टीट्यूड वगैरह मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, आई होप कि आपको पता होगा। तो देखो जो लद्दाख के अंदर जो एल्टीट्यूड है वो 3000 मीटर से लेके, कारगिल से लेके 8000 मीटर तक का है काराकोरम के अंदर। तो देखो इस इतने हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है और सूखा है। और जो एयर है इस एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा थिन चलती है, यानी कि बहुत 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 ज़्यादा थिन चलती है। और जो हीट है सन की वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ तक पहुँच पाती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली हीट वहाँ पर पहुँचती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो एयर है इस एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा थिन है, ये मैंने आपको बता दिया। सन जो है उसकी हीट वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पहुँचती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। और जो वहाँ पर दिन के अंदर जो टेम्परेचर रहता है, देखो दिन में उनका टेम्परेचर रहता है जस्ट अबव 0 डिग्री, यानी कि 1-2 डिग्री सेल्सियस रहेगा दिन में, और रात में वो हो जाता है -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। और सर्दियों में वहाँ पर क्या होता है, सर्दियों में तो मतलब -40 डिग्री सेल्सियस से कम ही वहाँ पर टेम्परेचर हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी इसलिए बहुत ज़्यादा कम होती है। और वहाँ पर कहीं कहीं पर स्कैंटी पैचेस है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर तो बड़े बड़े ग्रास लैंड्स, वहाँ यहाँ थोड़ी सी घास उग गई, 10 किलोमीटर बाद थोड़ी सी यहाँ, तो इस तरह से वहाँ पर स्कैंटी पैचेस है ग्रासेस की, जहाँ पर वो अपने एनिमल्स को थोड़ा बहुत ग्रेस करा लेते हैं। नेक्स्ट है वट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। अब देखो लद्दाख के अंदर ऐसा क्या है कि जो वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो देखो टूरिज़्म जो है सबसे पहले एक मेजर एक्टिविटी है, जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं इंडिया के अंदर, अब्रॉड से आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्या है इंडिया के ही लोग हैं जो लद्दाख को देखने जाते हैं। तो वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो वो नोटिस करता है। तो देखो वहाँ पर क्या है, ग्लेशियर्स को देखते हैं वो, वहाँ पर यहाँ की सेरेमनीज़ जो होती है, फेस्टिवल्स यहाँ के होते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर नोटिस करते हैं। और जो लद्दाख की वुमेन्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। वो ना ही सिर्फ अपने घरों और खेतों में काम करती है, बल्कि वो क्या करती है, लद्दाख की वुमेन्स छोटे छोटे बिजनेस और छोटी छोटी शॉप्स को क्या करती है, वो रन करती हैं। उसके बाद जो लद्दाख की कैपिटल हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लद्दाख की कैपिटल क्या है बच्चों, ले। तो लद्दाख की कैपिटल है हमारे पास ले, जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है रोड से भी और एयर से भी, यानी कि वहाँ पर रोड भी बहुत अच्छे हैं, एयरलाइन से भी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। और जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर 1A, तो देखो कौन सा है, 1A कनेक्ट करता है ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। तो देखो जोजिला पास के द्वारा, एक ये वे का नाम है बेसिकली, ठीक है, रूट का नाम है। तो जोजिला पास के द्वारा जो नेशनल हाईवे है हमारा 1A नेशनल हाईवे, वो ले को कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है।
नेक्स्ट है जो सहारा डेजर्ट के लोग हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो देखो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रॉब्स वो पहनते हैं, ठीक है। हैवी रॉब्स क्यों पहनते हैं, ताकि उन्हें जो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं और जो डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं इनसे उनको प्रोटेक्शन मिल सके। और दूसरा क्या, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, ठीक है। बहुत सारे जो पीपल हैं वहाँ पर दूसरी दूसरी एक्टिविटीज़ को परस्यू करते हैं, उनमें से क्या क्या है, बहुत सारी जो है वहाँ पर नोमैडिक ट्राइब्स है। तो देखो वहाँ पर नोमैडिक ट्राइब्स के 2-3 नाम दे रखे हैं, बिडियोनिस एंड थियोग्रिस। ये क्या है, वहाँ की नोमैडिक ट्राइब्स है जो ये क्या करती है, वहाँ पर रियर करती है लाइफ स्टॉक, यानी कि वो गॉड, शिप, कैमल, हॉर्सेस को वहाँ पर पालती वगैरह है, ठीक है जी। और हमें बताना कि ऐसे कौन से ट्रीज़ है जो लद्दाख के अंदर ग्रो होते हैं। तो देखो ऐसे कौन से ट्रीज़ है जो लद्दाख के अंदर ग्रो होते हैं, तो ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स, यानी कि पॉपुलर के जो पेड़ होते हैं और जो ग्रोव्स होती हैं विलोज की, पेड़ का नाम है ये हमें बहुत ज़्यादा वैलीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। और समर के दौरान जो ये फ्रूट ट्री सच एज यहाँ पर देखो, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, 2 पेड़ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स, ठीक है। बट फ्रूट की अगर मैं बात करूँ, फ्रूट ट्रीज वहाँ पर एप्पल्स है, एप्रिकॉट्स है, वॉलनट्स है, जो कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स लद्दाख के अंदर कौन कौन से हैं, वाइल्ड गॉट है, वाइल्ड शिप है, याक है, स्पेशल काइंड के डॉग्स जो है वो वहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अब वो क्या करते हैं, इन एनिमल्स को वो रियर करते हैं, जिनसे वो मिल्क, मीट और हाइड्स वगैरह जो है वो ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा इज लोकेटेड इन द विच पार्ट ऑफ द अफ्रीका। तो जो सहारा डेजर्ट है वो हमारे बेसिकली, तो देखो सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका के अंदर वो वेस्टर्न साइड के अंदर बेसिकली लोकेटेड है। उसके बाद है सहारा किस टाइप का डेजर्ट है, तो देखो जो सहारा डेजर्ट है वो एक हॉट डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा गर्म डेजर्ट है। उसके बाद क्या है, जो लद्दाख डेजर्ट है इज़ मेनली इनहेबिटेड बाय, तो देखो जो लद्दाख डेजर्ट है वहाँ पर बेसिकली हमें कौन देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो जो देखो जो डेजर्ट्स हैं उनके हम किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं, एक करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे, एक करते हैं वहाँ की स्कैंटी वेजिटेशन की वजह से। नेक्स्ट है हेमिस इन द लद्दाख इज़ फेमस फॉर, तो देखो जो हेमिस लद्दाख के अंदर है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा वो फेमस है वहाँ की मोनेस्ट्रीज की वजह से। उसके बाद है इजिप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पर क्या उगाया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीट जो है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो ये रहे हमारे आंसर्स। ऑसिस को मैच करेंगे डिप्रेशन विद वाटर से, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो जब फॉर्म होते हैं जब विंड जो है वो चल रही होती है, ठीक है जी। उसके बाद है बिडियोनिस, बिडियोनिस को मैच करेंगे सहारा से, क्योंकि एक बिडियोनिस क्या एक तरह की ट्राइब है जो कि सहारा डेजर्ट में देखने को मिलती है, जो रियरिंग वगैरह करते हैं गॉड, शिप, कैमल, हॉर्सेस की। ऑयल को मैच करेंगे लिबिया से, क्योंकि लिबिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, ऑयल की बेसिकली डिस्कवरी देखने को मिलती है। उसके बाद है गांगरी को मैच करेंगे ग्लेशियर से, क्योंकि जो गांगरी है वो एक ग्लेशियर है जो कि हमें लद्दाख में देखने को मिलता है। उसके बाद है लामिया यूर को मैच करेंगे मोनेस्ट्री से, जो कि एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है जो कि लद्दाख में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें रीज़न बताने हैं कि जो स्कैंटी वेजिटेशन की होता है डेजर्ट्स के अंदर, तो देखो जो डेजर्ट है वो एरिड रीजन होता है जहाँ पर हाई या लो टेम्परेचर रहता है, और इसी की वजह से वहाँ के टेम्परेचर की वजह से बेसिकली वहाँ पर स्केयर वेजिटेशन जो है वो होती है। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो कॉप अप करना चाहते हैं, यानी कि उनको बहुत अच्छे से आता है कि किस तरह से उन्हें हार्श टेम्परेचर है, किसी भी टाइप का टेम्परेचर हो उसके साथ वो अच्छे से कॉप अप जो है वो कर लेते हैं। कई बार वो क्या होता है, जब जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो फायर की वजह से, फायर के साथ कॉप अप कर लेते हैं, यानी कि फायर की वजह से वो अपने आप को जब वार्मनेस पहुंचाते हैं। और अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो आइस से जो है आइस वगैरह का यूज़ करके वो थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, अपने आप को जो है हैबिचुअल बना लेते हैं उस चीज़ के। नेक्स्ट है, अब देखो जो डेजर्ट्स है वो करेक्टराइज किस तरह से होते हैं, वहाँ पर लो रेनफॉल हो रहा है, स्कैंटी वेजिटेशन है, और वहाँ की जो एक्सट्रीम वहाँ का टेम्परेचर, यानी कि इन तीन चीज़ों की बेसिस पे हम बेसिकली जो है वहाँ के टेम्परेचर को क्या करते हैं, करेक्टराइज करते हैं बेसिकली वहाँ के उसके एटमॉस्फेयर को। नेक्स्ट है, जो सहारा डेजर्ट के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी रॉब्स डालते हैं। तो देखो जो सहारा डेजर्ट के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी रॉब्स डालते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। क्यों डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर 2 ट्राइब्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बिडियोनिस और टिग्रिस, ये क्या करती हैं, एनिमल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा रियर करती हैं, जहाँ से वो मिल्क वगैरह जो है, बहुत सारी चीज़ें, मीट वगैरह जो है वो वहाँ से ऑब्टेन करती है और दूसरों को भी ये थोड़ी बहुत देती है, ठीक है, जैसे वो बाटा सिस्टम करते हैं ना उसी तरह से। अब बेसिकली एक्सप्लेनेशन इसकी देख लो एक बार, और क्या लिखा हुआ है कि जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा का वो बहुत सारे चेंजेस से अंडरगो रहा है,
यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो लैंडस्केप है, वहाँ का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि वहाँ पर क्या है, मॉस्क्यूज़ के आसपास वहाँ पर बिल्डिंग टावर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, सुपर हाईवेज़ वहाँ पर है, और कैमल्स की जगह वहाँ पर ट्रक्स का यूज़ हो रहा है। दूसरा क्या है वहाँ पर, और जो टिग्रेस यानी कि जो एक ट्राइब है एक तरह की वहाँ पर जो रह रही है, वो क्या करती है, एज अ गाइड वर्क करती है जो वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। और बहुत सारे मोर एंड मोर नोमैडिक हर्डमैन आर टेकिंग टू सेटल लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। अब देखो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे जो नोमैडिक हर्ड्समैन हैं, बहुत ज़्यादा, वो क्या कर रहे हैं, अब वो सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस के अंदर। तो देखो ये रहे मैप वर्क, आई हैव प्रोवाइडेड योर मैप। यहाँ पर दूसरा मैप वर्क है, देख लो आप, मार्क करे हुए हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो यहाँ से। ये गेम है जिसका आंसर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, देख लीजिए। सो हाँ जी, आपको गेम खुद करनी है बेसिकली, मैं आपके मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू शेयर ऑल्सो द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू सो मच।